आपका डॉक्टर शाहीन से अलगाव होते वक्त क्या आपको उस समय इस बात जी का एहसास था कि डॉक्टर शाहीन इस तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल है, या उसकी जो गतिविधियां संदिग्ध हैं और जिहादी मानसिकता है उसकी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर हयात, एक बात बताइए आप कि इस दौरान जब से आपका जी अलगाव हुआ, उसके बाद से क्या आप कभी संपर्क में आए? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। उनके परिवार के किसी के संपर्क में रहे जिसने बताया हो कि डॉक्टर शाहीन इस तरह की जिहादी सोच की तरफ जा रही है, डॉक्टर शाहीन जो है उसका नहीं, ब्रेन वॉश हो चुका है और वो और बिल्कुल भी नहीं। लोगों को आतंकी बनाने में जुटी हुई है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो क्या कभी लग रहा है अभी आपको, रात क्यों में डॉक्टर 11 शाहीन बजे। जो है वो इस तरह से कट्टरपंथी विचारधारा की तरफ गई? ये तो देखिए उनका दिल ही समझ सकता है। मैं तो बेसिकली कुछ भी नहीं इसके बारे में जानता हूँ। मेरे साथ जब तक रही हम बहुत प्यार मोहब्बत से रही, और हम लोग अच्छे से रहे, शानदार तरीके से रहे, बच्चे रहे, हमारे बच्चे हुए। और हम दोनों, वो प्रोफेसर थी, मैं आई सर्जन, दोनों लोग शानदार रनिंग कर रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी किसी तरह की। तो इन्वॉल्वमेंट का कोई मतलब ही नहीं है हमारे तरफ से। तो हम, उनके दिल में कुछ रहा हो तो मुझे नहीं अंदाजा है, बिल्कुल ही नहीं। इनका भी कोई जिक्र इस तरह का नहीं। लेकिन डॉक्टर शाहीन वो जो है जैश ए मोहम्मद की जैसे दुर्दांत आतंकी संगठन की महिला विंग की भारत की प्रमुख बनी, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब दो डॉक्टर साहब 2015 में जब आपका तलाक हुआ तो तलाक के कारण क्या थे? क्या उसमें सोच का भी एक मायने थे? क्योंकि दोनों की अगर तलाक में सहमति रही है तो क्या ये माने कि उसी समय से इस सोच की तरफ बढ़ गई थी शाहीन? नहीं, देखिए ऐसा स्टार्टिंग में तो ऐसा कोई मतलब कहीं लगा ही नहीं। बिल्कुल एट द लास्ट मोमेंट एक बार ऐसी बात हुई थी कि भाई हम लोग, मेरा मन ऐसा कह रहा है कि शायद आप लोग, मैं ऑस्ट्रेलिया या यूरोप वगैरह जाने का हम लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ अच्छी होगी, सैलरी अच्छी होगी, प्यार से रहेंगे, आराम से रहेंगे। आराम से हम लोग यहाँ पे रहे, तो मैंने यही बोला उनसे कि हम लोग रह रहे अच्छे, लोग कहते मतलब जाने का, सारे रिलेशन यहाँ पे हमारे हैं, तो हम लोग वहाँ अकेले हो जाएंगे, दिक्कत में रहेंगे। ये बात ही थी, इसके अलावा तो और कुछ खास आ रही है हमारा। जी बताइए। वो धर्म के प्रति काफी उनका रुझान रहा है, काफी धार्मिक रही हैं। क्या धर्म के लिए बहुत ज्यादा तर्क संगत भी थी? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग बहुत कम, एक नॉर्मल, जैसे एक नॉर्मल फैमिली जो प्रेयर करती उसी तरह से थोड़ा बहुत करते थे। आज भी मैं बल्कि पांचों वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाता हूँ, बाकी और तिलावत और उसकी इबादत की तो बात कर छोड़ दीजिए। तो टाइम वक्त ही नहीं है हमारे पास, है ना। कभी ऑपरेशन लगे रहते हैं, कभी लेक्चर वगैरह रहता था, जब बात कोविड रहता डॉक्टरी ही की था। होती है फैयाज साहब, तो जी जब बात डॉक्टरी की होती है तो बात पढ़ाई की भी होती है। तो जब सोच की बात आती है, जी इस जी। तरह की सोच में डॉक्टर शाहीन के शामिल होने पर आपका पहला रिएक्शन क्या था? मेरा कोई रिएक्शन नहीं था, क्योंकि मेरा कोई अब रिश्ता ही नहीं रहा, तो रिएक्शन का कोई मतलब नहीं। कभी मैंने उस चीज को महसूस नहीं किया, उनके जाने के बाद मैंने बुला जिस लिया, शाहीन को बिल्कुल। आप जानते थे और जिस शाहीन की तस्वीर अब सामने आ रही है, जी जिस शाहीन से आपकी शादी हुई थी या तलाक हुआ था और जिस शाहीन की अब तस्वीरें सामने आ रही हैं, अंतर देखते हैं उनके जी किरदार में? जी। देखिए मैंने तो देखा ही क्या नहीं अंतर है, मेरे देखते हैं? पास कल वक्त ही नहीं था मुझे। मैं 11 बजे के आसपास मुझे पता लगा कि ऐसा ऐसा हुआ है, निकाल लोगों ने बताया मुझको। तो फिर से मैं घर आपकी गया, घर आखिरी बार खाना कब खाया, बातचीत जा हुई थी करके उनसे? सो गया।
मेरी आखिरी बार बातचीत आपकी उनकी आखिरी बार मेरे उनसे डिवोर्स बातचीत पे कब जब हुई हमने थी डॉक्टर शाहीन से? डिवोर्स से 2 महीने पहले, डिवोर्स से 2 महीने पहले मेरी बात हुई थी, क्योंकि ये हमारा डिवोर्स वो शरई हिसाब से हुआ था, तो इस वजह से जो है हम लोगों के अभी से मुलाकात ही नहीं हुई थी। ऐसी बातें आती है कि डॉक्टर शाहीन ऐसी बातें आती हैं कि डॉक्टर शाहीन बार बार लड़कियों को अल्फाला यूनिवर्सिटी में कहती थी कि वो बुर्का पहने और धर्म के प्रति उनका रुझान कई गुना ज्यादा हो। मुझे ये अंदाजा नहीं था वो है कहाँ पे, तो मैं कैसे इस पे कोई कमेंट कर सकता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता था वो कहाँ है। मैं तो पहली बार फलाह वगैरह का नाम सुन रहा हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था। मैं सोचा था शायद वो बाहर ही आपके होंगे कितने कहीं। बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। आपके कितने बच्चे हैं और बच्चे किसके पास हैं? और डॉक्टर शाहीन की क्या भूमिका रही आपके परिवार में? 2 बच्चे हैं मेरे। एक जब तलाक हुआ है उस वक्त एक 7 साल का था, एक 4 साल के थे, और एक एक बच्चे का एडमिशन हमने करवा दिया था, पढ़ाई कर रहा था बच्चा, बहुत बच्चे इसी तरह से। एक का तो एडमिशन जस्ट करवाया था। तो हम लोग बहुत प्यार से रह रहे थे, ऐसी कोई अभी दिक्कत किसके नहीं पास है हुई। बच्चे? आपके अर्निंग पास? भी अच्छी थी। मेरे पास है। बच्चे किसके पास हैं? आपको तकलीफ नहीं होती है मेरे पास कि है। पत्नी छोड़कर चली गई बच्चों को आपके पास और साथ में नहीं रहे? जाहिर है कुछ दिन हुई थी, उसके बाद फिर मैंने दूसरी शादी कर ली, तो सब रोकने कुछ की खत्म कोशिश हो नहीं गया। की आपने डॉक्टर मुझे बहुत शाहीन को? अच्छा लगा। क्यों किसी को रोक पाया आज तक? वो डॉक्टर कोशिश शाहीन तो के इंसान धर्म के करता ही प्रति है। उनका जो रुझान रहा है, जी। तलखी किस बात पर हुई थी, अगर मैं नॉर्मल ये था। पूछ सकूं और आप बता सकें तो? कोई तलखे नहीं, मैंने आपसे बोल दिया ना, तो वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रही थी। मैंने एक बार उन्होंने मुझसे जिक्र किया कि भाई ऑस्ट्रेलिया अगर अगर आप पसंद करते हो तो चला जाए, वहाँ ज्यादा अच्छी लाइफ रहेगी। मैंने अच्छा सही रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो शायद उसकी वजह से रहा हूँ। मुझे अंदाजा नहीं पूरा है, मैं दिल के अंदर तो नहीं जानता हूँ ना उससे क्या रहा होगा। जी बताइए। उनके परिवार में कौन कौन था? डॉक्टर शाहीन के परिवार में उनसे आपके कैसे संबंध है? उनके परिवार से अभी भी बातचीत है आपकी? उनके बारे अब बिल्कुल नहीं, उसके बाद से बिल्कुल किसी से भी कोई रिलेशन नहीं है मेरे। कोई कोई रिश्ता नहीं, कोई फोन वगैरह कुछ भी नहीं। उनके परिवार के बारे में तो मालूम होगा, जाहिर है मेरी शादी हुई थी तो पता है उसके उनके। क्या आपके बच्चे अभी भी डॉक्टर शाहीन से बात करते हैं? जी। क्या आपके बच्चे अभी भी डॉक्टर शाहीन से बात करते हैं? बिल्कुल नहीं, वो जानते भी नहीं थे। नाम सुना हुआ कि हाँ हमारी माँ कोई हुआ करती। उनकी तो नई माँ है, उनके साथ में रहते हैं, आराम से रहते हैं, हम लोग घूमते हैं, शादी वगैरह करते हैं, जाते हैं। क्या किसी पुलिस ने आपसे इस संबंध में पूछताछ की है? क्या पूछा है? अभी अभी तो फिलहाल कोई नहीं आया, अभी तक तो कुछ नहीं। अभी तो सब प्रेस वाले ही सब देख रहे हैं हमको। डॉक्टर हयात, क्या आपकी कभी डॉक्टर परवेज से मुलाकात हुई है या कभी उनसे बात हुई हो? कौन डॉक्टर परवेज? अच्छा, कौन डॉक्टर परवेज? आपकी डॉक्टर परवेज से कभी मुलाकात हुई हो या बात हुई हो? कौन डॉक्टर परवेज? उनके भाई जो है। नहीं, आपसे किसी सरकारी जांच एजेंसी ने संपर्क किया है? नहीं नहीं नहीं, किसी ने नहीं पूछताछ किया हुई है अभी। आपसे? कौन डॉक्टर परवेज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर परवेज उनके एक भाई थे, और वो एमबीबीएस किया मेरे सामने, फिर एमडी किया, उत्तर एमडी प्रदेश की मेडिसिन किया है। एटीएस ने आपसे आपके साथ पूछताछ की है? अभी तो नहीं किया है कुछ किसी ने।
आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जब इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाती हैं, वहां पर उन्होंने छात्राओं को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, पहला रिएक्शन आपका क्या है अगर ऐसा किया है तो? क्योंकि मैंने तो कोई न्यूज वगैरह देखी ही नहीं, मेरे पास वक्त नहीं था, तो मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था फलाह भी कोई चीज है और वहां पे पढ़ाती भी है, तो सब कुछ अंदाजा ही नहीं था। अभी अभी मुझे समझ में आ रहा है, आप लोग बात करते हैं यहाँ पे तमाम आपके मीडिया वाले, तो उन्हीं लोगों से मुझे ये पता लगा कि वो अल आपने फलाह बताया कोई वो जगह है, वहाँ प्रोफेसर थी पढ़ाती डॉक्टर शाहीन, पढ़ाई लिखाई में कैसी थी और उनका उनका असिस्टेंट फेवरेट प्रोफेसर। सब्जेक्ट क्या था? वो फार्माकोलॉजी में उन्होंने किया था एमडी, फार्माकोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर सीजीएसपी मेडिकल कॉलेज कानपुर। सरकारी नौकरी में आप दोनों मिले थे या उससे पहले मिले थे? और सरकारी नौकरी के से वो उनको क्या ये था कि मुझे सरकारी नौकरी ही करनी है? बेसिकली जब मेरी शादी हुई है तो वो तो अरेंज मैरिज थी, ठीक है, अरेंज मैरिज थी, सुन रही ना, हेलो, अरेंज मैरिज थी, जी तो मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं जी, हुई थी। आवाज आ रही है। उन्होंने एमबीबीएस किया था और मैं एमएस मैंने कर लिया था। फिर हम लोगों की शादी हुई, शादी के बाद उन्होंने एमडी कंप्लीट किया, मैं यही कानपुर में प्रैक्टिस कर रहा था उस वक्त, ठीक है। तो 2006 में उनका कंप्लीट हुआ है, वहां से आफ्टर कंप्लीशन उन्होंने ये सीसीएस वो क्या नाम है, सीएसपी का एग्जाम जब इंटरव्यू जो होता है उसमें उनका सिलेक्शन हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे, कानपुर में ही मैं रहता भी था, मैं मैं उस टाइम पोस्टेड था, तो हम लोग आराम से रह रहे थे और कुछ खास नहीं। पहनावे की अगर बात करें तो डॉक्टर शाहीन को सबसे ज्यादा क्या पसंद था? क्योंकि जब वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में छात्राओं से कहती हैं कि वो अधिकतर बुर्का पहने, हाँ, उनका रुझान किस तरफ था, निजी रुझान? वो बुर्का तो उन्होंने मेरे सामने कभी पहना नहीं, जब हम लोग घर वगैरह जाते थे तो कभी थोड़ी 10 साल में के लिए पहन लेती थी, घर में बूढ़े लोग थे तो वो लोग थोड़ा पसंद करने ही करते थे, बाकी तो बिल्कुल कभी भी नहीं उन्होंने पहना बुर्का मेरे सामने। डॉक्टर साहब, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।